अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शमशेर खान एंड वेलकम टू दी क्रॉस बार पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। और आज भी हम एक ऐसा गेस्ट अपने साथ लेके आए हैं जिन पे हम डोमेस्टिक फुटबॉल पे डिस्कशन करेंगे और उनसे फुटबॉल के हवाले से और भी बड़े ढेर सारे सवाल आते हैं। जितने सवाल पूछे हैं फुटबॉल पे उतने थोड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप सभी को पता है कि फुटबॉल का जो बेसिक्स हैं वो पाकिस्तान में उन चीज़ों की बहुत कमी है। तो आप जो लोग फुटबॉल से एसोसिएट हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो शौक़ रखते हैं, देखते हैं या उसको समझते हैं, आप उनसे जितने सवाल करें वो उतने कम हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने पॉडकास्ट पे बुलाने की कोशिश करता हूँ और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है फुटबॉल के तरफ जो है वो उनसे हम बात कर सकते हैं। आज भी हमारे साथ एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और काफ़ी अरसे से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं और फुटबॉल में बहुत बड़ा नाम है। लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इवन बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, समझते भी हैं। लेकिन इनकी बेसिकली एफिलिएशन किसी डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। तो हमने उनको बेसिकली आज अपने पॉडकास्ट पे बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि अब इनसे हम खुल के बात करेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल जो है आप मतलब कि वो उस फुटबॉल से सेटिस्फाई हैं, उनको क्या कमी नज़र आती है और क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लेकर। टुडे वी हैव विद अस हारिस संधू। हारिस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। काफ़ी अरसे से आपको भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप लिफ्ट नहीं करा रहे थे, क्या वजह है इसकी? बड़े मसरूफ रहते हैं आप। मैं अनफॉर्चुनेटली एक इंथुजियास्टिक फुटबॉलर हूँ, लेकिन साथ में कॉर्पोरेट स्लेव भी हूँ। तो यूजुअली जैसे कि अभी अभी आप देख सकते हैं, आपके पॉडकास्ट के लिए नहीं तैयार हुआ मैं, ऑलरेडी ऑफिस से आ रहा हूँ इसी हालत में। तो नहीं, माशाल्लाह, यू लुकिंग गुड। अच्छा हारिस, मैं क्या लोगों को बताऊं, देखने वालों को आप खुद ही बताएं कि आपने कितनी फ़ुटबॉल खेली है और आप किसी डिपार्टमेंट से एसोसिएट नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, उसकी भी क्या वजह है, क्या कमी आपको नज़र आती है? इतनी तो फुटबॉल आपने खेल ली है कि आपको नो हाउ होगी कि कितनी कमी है। ज़रा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें और साथ थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें। ठीक है। अच्छा जी, मैं हारिस संधू, मैंने 5 साइड, 7 साइड और 11 साइड हर प्लेटफॉर्म पे लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में और कराची में खेला है। डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है। हम क्योंकि मैं 11 पे थोड़ा कम बोलूँगा तो 11 से स्टार्ट करते हैं। मैंने 11 क्लोजेस्ट टू अ डिपार्टमेंट खेला व्हेन आई वाज इन माय इंटरमीडिएट। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप थी मेरी जीसी में, इंटरमीडिएट में। मैं ऑन मेरिट गया, उधर मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिला। उससे पहले मेरी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। एक रॉ टैलेंट था, बस भागता तेज था, अच्छे जेनेटिक्स मिले हुए थे, एथलीट था। और आई एम प्रिटी श्योर 90s किड जितने भी फुटबॉलर अभी इस टाइम ये देख रहे हैं ना, वो 100% रिलेट कर सकते हैं कि ना उन्होंने कभी एस्ट्रोटर्फ देखी थी उस टाइम में, ना उन्होंने केज्ड प्रॉपर एक मैच देखा था, कभी एक सफ़ेद पट्टी उन्होंने फुटबॉल फील्ड पे उस टाइम नहीं देखी, अपने बचपन में नहीं देखी। पार्कों में पीवीसी पाइप्स के साथ टूर्नामेंट्स देखे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले खड्डे वाली जगहों पे टूर्नामेंट्स खेले हैं, चोटें भी लगी हैं, सख्त भी हुए हैं। बस फ़र्क उन प्लेयर्स में और आज के प्लेयर्स में ये है कि जो आज के प्लेयर्स हैं वो आजकल इतनी एक्सेप्शनल गेम कर रहे हैं, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल मार जाता है, कोई इतना अच्छा ड्रिबल कर जाता है, कोई इतना प्यारा पास खिला जाता है। बिकॉज वो पिछले कोई अगर 8 साल 9 साल से भी खेल रहे हैं ना, तो वो एक टर्फ पे खेल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल खेल रहे हैं। जबकि अगर आप किसी गंदी जगह पे उनको लेके जाओ, किसी खराब जगह पे लेके जाओ, डिफरेंट गंदी कंडीशंस में ले जाओ, उनको नॉर्थ ले जाओ, उनको सांस उखड़ेगा। अब उनको साउथ में सैंड, जैसे हमारे कराची में घास वाला 11 साइड नहीं मिलता आपको, जिसका एक्सपोजर है इंटरनेशनल या चलो पाकिस्तान में खेलने का, जिनका अच्छे से पता है कि एरिया टू एरिया वेरी करता है। अब आपको हुंजा में अगर आपको फील्ड मिलेगी, आपको सांस ही नहीं आएगा। वहाँ के लोग वैसे ही बहुत जानदार हैं, जान वाले लोग हैं। कराची में जाओगे आपको घास नहीं मिलेगी, मैदानी इलाके में आपको घास मिलेगा, लेकिन प्लेयर क्वालिटी फिजिकली बहुत फिट होगा, लेकिन दिमाग से उतना आगे का नहीं होगा। ठीक है। 11 में मेरा जो मैक्सिमम क्लोजर रहा है ना, वो आपका ये जो रेलवे था उसके साथ आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, ये वहेब एफसी और ये बाटा एफसी और इस तरह के जो क्लब्स रहे हैं। अच्छा हारिस, आपने सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आपने इन क्लब्स का नाम लिया, वहेब हो गया, रियाल हो गए, रेलवे का हो गया और बड़े अफशां फुटबॉल क्लब हमारे टाइम पे हुआ करता था। 8 9 10 साल से तो मैं भी हारिस को जानता हूँ, फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, उनको देखता आ रहा हूँ। तो मुझे बताएं, ये हम 8 9 साल पहले हम इन क्लब्स को देखते थे, हम इनको बड़ा करते थे कि यार ये बड़े क्लब हैं, ये ऑफिशियल क्लब्स हैं और बड़ा
प्लेयर इनमें खेलता है और बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नाम निकलते हैं। लेकिन आज 2024 में वो क्लब वहीं के वहीं खड़े। मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ 11 साइड की बात कर रहा हूँ, वो वहीं खड़े हैं। क्या वजह, वो वहाँ क्यों खड़े हैं? आज से मैंने आई एम 28, मैंने ऑलमोस्ट 7 साल की उम्र से जब बच्चे पे नमाज भी वाजिब हो जाती है और वो बच्चे को थोड़ा बहुत एथलीट बनने का शौक स्टार्ट होता है, कोई ना कोई स्पोर्ट वो पकड़ता है, कोई ना कोई हॉबी पकड़ता है। मैंने फुटबॉल पकड़ी, मेरी पहली स्पोर्ट ही फुटबॉल थी। मुझे 20 साल हो गए इस गेम के साथ चिपके हुए। मैंने हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, हर तरह के बंदे के साथ खेली है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम 11 साइड का और ये मेन डिस्ट्रिक्ट के जो लोअर बी डिवीजन क्लब्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वही कोचेस, वही तौर तरीके, जीरो डिसिप्लिन, वही गालियां, वही सब चीजें, पुरानी सोच, पुरानी पॉलिटिक्स। जो एक हेड बंदा बैठा हुआ है वो नीचे वाले ट्री में 2 बंदों के कर रहा है, वो आगे नीचे फर्दर कर रहे हैं। 1000 2,000 की दिहाड़ियां, प्लेयरों को 500 रुपया दे के बुला लिया, प्लेयरों को मैनिपुलेट किया। मैं अब चलो नाम ही ले लेता हूँ, मैंने कौन सा खेलना है उसकी तरफ से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सजाद कोच एक बड़ा मशहूर हमारे कोच हैं। जी जी बिल्कुल। आई कैन नेम 3 to 4 guys, they had the potential to be in the national team, they never came up all the way उस जगह तक, just because उस बंदे ने 3-4 अच्छे क्वालिटी प्लेयर, उसने बनाए भी बहुत प्लेयर, नो मैटर, उसने 2-4 बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर भी आगे भेजे होंगे, बट मेरी आंखों देखे, मैंने खुद देखे हैं। नॉट, मैं इसमें ये नहीं है कि मैं उनमें से था, ऐसा नहीं है। आई मे नॉट बी दैट गुड, मैं उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं गिनती के 3-4 प्लेयर सामने रख सकता हूँ और पूरा एटलीस्ट हमारा लाहौर तो गवाह है इस चीज का कि हाँ यार, उनमें उस एरा में पोटेंशियल था कि वो कैंप तक तो जा सकते, लेकिन वो जाया हो गए, वो जाया किए गए, मैनिपुलेट किए गए। हमारे इन लोकल कोचेस का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये गरीब बच्चे पकड़ते हैं, जो अल्लाह माफ करे, गरीब नहीं कहना चाहिए, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को, उन फैमिलीज को टारगेट करते हैं। उनको कहते हैं कि आपके बच्चे को, जहां पे उसने 15,000 रुपए में क्लर्क लगना है, वहां पे वो 15,000 की बजाय उसको कहते हैं कि 18,000 रुपए में ये लड़का खाएगा, पिएगा, सोएगा इधर, ये क्लब की यहाँ पे माली भी बनेगा, ये क्लब की बेबे भी उठाएगा, ये फुटबॉल भी इकट्ठे करेगा, ये क्लब में उनका कोच भी लग जाएगा और वो उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट डिपार्ट के प्लेयर भी बन जाएगा। ऐसे ही है। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप स्ट्रक्चर पर तब मेहनत करो ना जब एक डेजिग्नेटेड, अब लेट सपोज मैं अगर किसी ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैं अगर लेट सपोज मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं सेल्स का जाके मुंह उठा के काम नहीं करूंगा, सेल्स वाला प्रोक्योरमेंट का काम नहीं करेगा। एक डिफाइंड जेडी है, हर बंदा अपना एथलीट, कैसे एथलीट बनेगा जब दिन में उसने एकेडमी करनी है, रात में उसने उसी कोच के पर्सनल काम करने हैं, शाम में उसने अपनी ट्रेनिंग करनी है और 6 महीने बाद उसने कैंप के लिए रेडी होना है। तो देयर इज नो पॉसिबल वे। ये सोच किस तरह चेंज होगी? ये सोच इस तरह चेंज होती है, 2 तरीके होते हैं, क्योंकि हम एक गरीब और सर्वेंट वाली हमारी मेंटालिटी है, हमारे ऊपर गुलाम वाली मेंटालिटी है हमारी। जैसे हमारे एक लीडर जो बैठे हैं बेचारे, वो कहते हैं कि ये गुलाम मेंटालिटी से बाहर आओ। ये उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाके वोट दे दो, यहाँ से फ्री हो जाओ। अच्छा, हमारा ईरान का, मैं आपको एक सॉरी, आपके ईरान वाली बात से पहले मैं एक पॉइंट पुट इन करना चाह रहा हूँ। मेरा ये इस पे ये टेक है कि जितने भी जो आप कोचेस के नाम ले रहे हैं, जिन क्लबों के आप नाम ले रहे हैं और जो आप लोग बता रहे हैं, ये इनको मैं ब्लेम करता हूँ पर्सनली तौर पे कि इनका कोई एम ही नहीं था कि पाकिस्तान में फुटबॉल की बेटरमेंट। इनका एम था मैं दिहाड़ी कैसे लगाऊं। एग्जैक्टली इनका एम था कि मैं अपनी CD70 को स्विफ्ट या करोला में कैसे तब्दील। अच्छा, आप ही के बाद से मैं थोड़ा अब लिंक अप करता हूँ। आप जरा ये 11 से आप शिफ्ट होकर जरा 5 साइड पे आ जाए। एग्जैक्टली आज जो 5 साइड में जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो दिहाड़ियां नहीं मार रहे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ फर्क है। अब इस 20 साल के टेन्योर में 11 साइड में देखता था स्ट्रक्चर है, ओ माय गॉड बड़ी गेम हो रही है ये वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब सिस्टम में आते हो, आप भी सिस्टम में आए हो, आप खेले हो, मैंने आपके खिलाफ ही 10-15 साल तो आपके खिलाफ खेला, ठीक है। तो मैंने जब इस चीज को गेज किया ना, सबसे पहला सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, एक प्लेयर बददिल हो गया। एक प्लेयर बददिल हो गया, उसने एफर्ट मारना छोड़ दिया। एक एथलीट को उसके मैनेजर, बाहर के मुल्क में देखो तो मैनेजर कहते हैं भाई ये बिजनेस है आपका, ये है, आपने टेंशन लेनी, यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट मैक्सिमम, ठीक है। उसके लिए भी डाइट वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और ये उसको वो कहते हैं भाई 90 मिनट तूने खेलना, तूने उस पर फोकस करना है, बस तेरा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, तेरा ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे प्लेयरों के साथ ये हो रहा था
अब आप कहोगे कि यार ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ, 5 साइड कैसे इवॉल्व कर गई, ये सारी चीजें चेंज कैसे हैं? अच्छा, किसी को पता ही नहीं है कि शाहिद भट्ट नाम का एक इंसान है जो शाकाम इंडस्ट्रीज का जो मालिक हैं। जी मेरे तो पर्सनल टर्म्स भी उनसे। एग्जैक्टली, उनके अपने घर के अंदर एक ऐसा टर्फ बिछा हुआ है, एक ऐसा ग्राउंड बना हुआ है जो अभी तक प्रोबेबली इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ शायद कि पाकिस्तान ने मीट किया, और वो टर्फ मेरे नॉलेज में ये है कि 15 साल से पुरानी ही है। ठीक है, 15-20 साल पुरानी उसने वो टर्फ बिछाई हुई है। एक प्रिविलेज्ड लोगों का सेट आता था, वो खेलता था, वो जाता था, वो अच्छी फुटबॉल समझता था, वो खेलते थे। वो सेट कभी बाहर नहीं निकला। जब उन्होंने बाहर से कोई क्लब के लड़के बुलाए, उन्होंने गंदी गेम की उसी घास के ऊपर, तो उन्होंने दोबारा उसको इंटरव्यू नहीं, क्योंकि मसला यही है, आप यहाँ से गुलाम हो और आप जाहिल हो, आपने एक चीज को समझा ही नहीं है, आपने एक फॉर्मेट को समझा ही नहीं है। कोचेस हमारे अगर इतना एक्सपीरियंस है तो इतनी ईगो है, अगर आप उसको एक पढ़ी लिखी बात समझाओगे, टैक्टिक बुक दे दोगे, वो कहेगा तू मेरे तजर्बे को क्वेश्चन कर रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हालांकि हाथ में कुछ भी नहीं है, हालांकि हाथ में कुछ नहीं है, नो सर्टिफिकेशन, देयर वाज नो, 15 साल पहले देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस इन पाकिस्तान, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल। मैक्सिमम दे न्यू वाज 4-4-2 खेल लो, 4-3-3 खेल लो, उसके पीछे का आई बेट माय एस ऑन इट, सॉरी फॉर पार्डन फॉर माय फ्रेंड्स, लेकिन आई कैन बेट एनीथिंग कि उनको 4-4-2 और 4-3-3 का रीजन भी नहीं पता होगा कि वो फॉर्मेशन क्यों सेट होती थी। आप सज्जाद टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदा था, वो उसके हाथ में पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे कैंपस, जो आप कहते हो ना जैसे यूएस में होता है कि कैंपस लेवल से, ग्रास रूट लेवल से बंदा उठाते हैं, पीयू ग्रास रूट लेवल से बंदा उठाती है। पीयू क्या करती है, वो पहले ही, अब आप, मैं एग्जांपल दे देता हूं, ऐसे गार्डन्स को सारे कोसते हैं, ओ प्लेयर तोड़ गए। पीयू इतने सालों से क्या कर रही है? यही कर रही है। पीयू क्या कर रही है? प्लेयर तोड़। मैंने खुद देखे, मेरे कुछ जीसी के सीनियर्स थे जो जीसी यू में जाना चाहते थे, बस कोच के साथ अच्छी थी, दे वर प्रॉमिस्ड स्कॉलरशिप। क्या हुआ? 5,000 10,000 15,000 ऊपर दिया गया, पीयू आ गए। जो पीयू आ सकते थे, स्कॉलरशिप पे बनते थे, जिनका मेरिट था, वो मर्जी के नहीं थे बंदे, कोच की, आउट। आपका नेशनल कैंप लगता है, डिजर्विंग प्लेयर, आप मुझे सिर्फ ये बता दो यूसुफ को बिठाने की वजह क्या थी पिछली दफा? क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, बस वो आई हैव प्लेड विद, उसकी लिस्ट में नहीं था ना। 18 का एक प्लेयर है 5 साइड का, आलमगीर गाजी। जी बिल्कुल, आई नो हिम सिंस 2017, आई प्लेड अगेंस्ट दैट गाय, सेमीफाइनल तक चित्राल एफसी, वो अपने भाइयों को ही लेके आया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। आई वाज फास्ट, नॉट दैट फास्ट बट चलो आई वाज फास्ट इन 2017। लाहौर में एटलीस्ट को बंदा मुझे चेंज ऑफ पेस पे एकदम से नहीं काट सकता था। दैट गाय इज मैजिक, एंड मेरी नजर में वो बंदा प्रोबेबली मतलब अब्दुल्ला शाह इज अ ग्रेट डिफेंडर, अफगान लीग आई गेस को खेल रहा है, अफगानिस्तान में लीग खेल रहा है, दे आर ऑल डिजर्विंग। प्रॉब्लम ये है, अब्दुल्ला शाह 3 वक्त का गोश्त अफोर्ड कर सकता है माशाल्लाह, ही इज पीछे से, ही इज privileged, alhamdulillah, पैसे हैं, and he is very humble about it. The best part is very humble about it. वो 3 वक्त का खाना खा सकता है प्रॉपर, वो इस पे पूरी मेहनत कर सकता है। मैं उससे लेस प्रिविलेज्ड हूं, मैं खुला बोलता हूं। I had an option either to join a proper corporate structure, मेरी डिग्री हो गई है, मैंने पढ़ाई पे फोकस करके आगे कुछ जॉब करनी है, या मैंने फुटबॉल पे जिंदगी। हारिस, इसमें कसूर आप लोगों का भी नहीं है ना, इसमें कसूर, अब देखें थोड़े ऊपर लेवल की बात कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में 2 फॉर्मेट्स को फॉलो तो किया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने माने फॉर्मेट्स, एक 5 साइड और एक 11 साइड, लेकिन इसमें कसूर आप लोगों का भी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई किरदार ही नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वो मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो मतलब एक स्टेप उन्होंने ऊपर का कोई काम किया हो। अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, सॉरी अगर एक प्लेयर जो है वो अगर किसी क्लब के साथ या किसी इंडस्ट्री के साथ एफिलिएटेड है तो वो उनके पेरोल पे है। पाकिस्तान बाबर आजम जो है, बाबर आजम बेसिकली पीसीबी में नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करने के पैसे ले रहा है। लोग उसको, ठीक है वो स्टार है, वो ठीक है, लेकिन वो नौकरी के पैसे ले रहा है जो उनको पीसीबी से मिलते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इस टाइम कोई ऐसा प्लेयर, आपने फुटबॉल खेली, मैंने फुटबॉल खेली, आपने आसपास आपने कितने लोगों को देखा फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन उनमें से कोई एक भी उस लेवल तक पहुंच सका है जिस लेवल पे इंटरनेशनल फुटबॉल होती है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सम अप अगर कर दूं ना मैं सारी को, तो वो ये है, जो क्लब लेवल पे जो कोचेस की हमने बात की है ना,
उसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला और डाल के एक डिपार्टमेंट बना, ठीक है, दैट इज पीएफएफ। ठीक है, इसको अब साइड पे कर दो जी। 20 साल पहले पीएफएफ ये थी। अच्छा, अब आप कह रहे थे ना कि यार ये ट्रांजिशन 5 साइड और 7 साइड इतनी मॉडर्न कैसे होगी, इसमें पैसा कैसे आना शुरू हो गया, दिहाड़ियां कैसे आना शुरू होगी, ये इवॉल्व ज्यादा कैसे कर गई। 11 के ग्राउंड अब मेंटेन नहीं होते, 11 के ग्राउंड में वो लाइट्स नहीं है ही नहीं, ग्राउंड नहीं है। पाकिस्तान में इस 5 साइड और 7 साइड का जो बिजनेस अब पाकिस्तान में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इतने फॉर्मेट इतने आगे क्यों चले गए हैं, 11 पीछे क्यों रह गया। 11 में वो बंदा नहीं आया जो 15-20 साल जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, तो तब सारे फॉर्मेट सैचुरेटेड थे। इवन 7 साइड 5 साइड भी होती थी, गैग्स फुटसॉल फेस्ट होता था, 7 साइड ग्लैड्स टूर्नामेंट होता था, इस तरह के डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते थे, ग्राउंड भी होते थे। किसी को पता नहीं था कि एक टर्फ भी बिक सकती है या एक प्लेन इंडोर कोर्ट भी बन सकता है उसका, किसी को नहीं पता था। ग्राउंड में पीवीसी पाइप लगा के खेल रहे हैं, देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर 5-7 एज वेल। फिर एक बंदा आता है ईरान से, उसका एक्सपोजर है ईरानी फुटसॉल नेशनल टीम का, ठीक है। वो बंदा फिटनेस में इस तरह से है कि अपने से 20-20 साल छोटों को वो स्टेमिना में हरा रहा है, अपने से 10-10 साल छोटे मैच्योर प्लेयर्स को वो ड्रिबल में हरा रहा है, ठीक है। वो बंदा इतना टैक्टिकल है कि वो आता है, वो 4 बंदे अपने साथ इकट्ठे करता है, उनको कुछ बताता है और उसके बाद एग्जैक्ट 1.5 साल तक वो टीम डोमिनेट करती है अनबीटन। और वो एक ऐसा डर पैदा कर देती है वो टीम, फैंटास्टिक 5 वो एक ऐसा डर पैदा कर देती है कि कोई भी टीम आती ही नहीं है, वो फॉरफिट कर देगी, लीग खेल रही है कि ज्यादा गोल ना पड़े। समझ किसी को नहीं आ रहा वो कर क्या रहे। इसका क्या मतलब है कि एक बंदा सिर्फ आया, सिंसियर एडवाइस के साथ, सिंसियरिटी के साथ आया, उसने यहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं, फिटनेस भी हो सकती है, हम यार देखें लेकिन इटली में हवा साफ है या यहाँ पे ज्यादा साफ है हवा? इटली में ऑब्वियसली एक बंदा जो यहाँ पे फेफड़े जाया करके भाग रहा है, 90 मिनट का मैच खेल रहा है और वहां खेल रहा है, उधर के गोरे को इधर बुलाओ, वो नहीं भाग सकता यहाँ पे। ऐसा ही है, इधर की मट्टियों में खिलाओ, वो नहीं, वो आइडियल कंडीशंस में खेले हैं, तो उनका दिमाग ऑब्वियसली जाना कि यार अब हम टैक्टिकली क्या कर सकते हैं अच्छा, तो वो इसलिए 200 साल आ गए। हम लोग के तो पहले प्रॉब्लम्स ही नहीं ठीक हुए। जो 1800 समथिंग में जो उनके यूके में मैचेस होते थे, जब एक लेदर बॉल के साथ खेला जाता था, जिस तरह फुटबॉल इन्वेंट हुई है, जब एक लेदर बॉल के साथ खेला जाता, हम आज भी उन कंडीशंस में खेल रहे हैं। ये गलत है। टैक्टिक अब हम क्या है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में ही नहीं है, मतलब हम टैक्टिकली भी कहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें बाहर का एक्सपोजर आ रहा है, सोशल मीडिया है, आपको ड्रिल्स मिल रही हैं, 1-on-1 वलीद है हमारा जो 1-on-1 ट्रेनिंग कराता है, एक्सेप्शनल गाय, फैजान समीर है, सर्टिफाइड टू द लिमिट। आपके पास इतने सर्टिफाइड कोचेस हैं, उनके पास अब वही नॉलेज है जो गोरे के पास है। आप वो इधर आके आप समझते हैं ये जो लोग जो सर्टिफाइड हैं, ये आप पाकिस्तान के फुटबॉल में बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये हमें लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो अंडर 50th रैंक में आ गई है टीम, या 15 साल एक बंदा मेहनत करता रहा है। पहले उसने फैंटास्टिक 5 बनाई, फिर उसके बाद उसने एक और टीम बनाई, फिर नेमार जूनियर जो टूर्नामेंट हुआ वो टीम लेके गया, रेड बुल का टूर्नामेंट हुआ वो टीम बाहर लेके गया। उसने 15 साल बाद अपनी एनर्जी लगू के हर जगह करके नाउ लाहौर के वन ऑफ द टॉप क्लब्स एसए गार्डन्स का वो हेड कोच है एक तरह से। और आई एम नॉट श्योर अबाउट द हायरार्की कि एग्जैक्टली कौन है, बट आई थिंक मोहम्मद भाई इज द हेड कोच एंड he is the head of futsal I guess as well in PFF। PFF का फुटसॉल का हेड और एसए गार्डन्स का हेड, आप दोनों चीजें इकट्ठे कर लो। एसए गार्डन्स की एकेडमी पकड़ लो बेशक, एसए गार्डन्स में सारे टैलेंटेड लड़के बिगड़े हुए मेंटालिटी के थे, आज वो सारे लड़के ट्रेनिंग का प्रोडक्ट हैं। आई कैन नेम पीपल जो टैलेंटेड नहीं हैं, वो ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है। बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने जा रहा हूं, लेकिन स्टार प्लेयर्स ऑफ एसए गार्डन्स 3 to 4 पीपल आई कैन टेल डायरेक्टली कि ये टैलेंटेड नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है वो, और वो ट्रेनिंग करके दे आर सो गुड कि वो डिजर्व करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कोई जेलसी वाली बात नहीं है। आप ट्रेनिंग करो, आप उस लेवल की ट्रेनिंग करो, उस लेवल की कमिटमेंट शो करो और उस लेवल का एक्सपोजर वाला बंदा लेके आओ। 3 फैक्टर्स बहुत जरूरी है। आपको टेक्निकली बंदा चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए और आपको कमिटमेंट चाहिए, आप ऊपर आते हो। अच्छा, अब इन्होंने क्या काम पकड़ लिया, एसए वाज अ गुड क्लब, अच्छी बात है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पहले कि यंग लॉट आता जाएगा। अच्छा एक सेकंड हम ऐसे पे आ जाते हैं, हम इन क्लब से भी आ जाते हैं। चलें
हम 11 से 5 साइड पे शिफ्ट कर जाते हैं। ये तो आपको भी पता है, ये मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तान में 11 साइड की फैसिलिटी ना होने की वजह से लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी 5 साइड और 7 साइड में मिली, इन द शेप ऑफ टर्फ्स, इन द शेप ऑफ क्लब्स। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जहां पे आप 5,000 रुपए की बुकिंग 10 बंदों ने देनी है, वहां पे 7,000 की बुकिंग 22 बंदों पे डिवाइड होनी है। 11 साइड सस्ती है, सबसे फुटबॉल में सबसे सस्ता फॉर्मेट 11 साइड है। ऐसे ही है। यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आपको एक बड़ा ग्राउंड चाहिए और दैट्स इट। घास मेंटेन होनी है, वो टर्फ के खर्चे से बहुत कम है, सस्ता काम अच्छा, है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने बच्चे जो आज हमारे 3 बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ज़्यादा कंपटीशन है फुटसॉल को लेके, लेकिन आपके पाकिस्तान में बाकी शहरों में, जिन शहरों के नाम इन बच्चों को खुद भी नहीं आते होंगे, उधर 11 साइड का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्यों? मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। जो 3 बड़े शहर हैं, इनमें आपके पास 11 साइड की फैसिलिटी ही नहीं है कि वो इतना बर्डन बच्चों का उठा सके। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं एक छोटा सा करेक्ट कर लूँ आपको। शिकारपुर, शरकपुर, पता नहीं कोई इस तरह की कोई जगह थी, और जफरवाल, ये 2-3 जगह हैं। इन जगहों का लोगों को नाम नहीं पता। उधर मैं आपको फील्ड पे लेके जाऊंगा। आई हैव बीन अ एक्स प्लेयर ऑफ ऐसे गार्डन्स एज वेल। मैं वहां पे, हम लोग गए थे, हम लोग वो मैच जीत के आए थे। उधर उस शहर का जिसको नाम नहीं ना पता, उधर का आप 11 साइड का मेंटेन्ड ग्राउंड देख लो और आप हैरान हो जाओगे। लम्स जो यहाँ की बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसका भी ग्राउंड वैसा नहीं है। द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड दे हैव, लेकिन एंथुजियास्टिक हैं, उनके पास फील्ड है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं। उनको ये पता ही नहीं है मसला क्या है। मोहम्मद ईरानी जो था, जो ईरानी आया है, वो लाहौर आया है। हमें जफरवाल के लिए भी चाहिए, हमें शरकपुर के लिए भी चाहिए, हमें मोहम्मद भाई ज्यादा चाहिए। मोहम्मद भाई जो हैं वो, देखें, गवर्नमेंट लेवल पे जब तक आपकी स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। आप अब देखें, 11 साइड का ग्राउंड जो है टर्फ की शक्ल में इस्लामाबाद में बन गया, आपको पता है, ठीक है ना। एक नहीं, 2 बने हैं। ऐसे ही है। इस्लामाबाद में 11 साइड फुटबॉल जो है वापस जिंदा हो गई एकदम से। अच्छा, अब 7 साइड की फुटबॉल, 7 साइड फुटबॉल पाकिस्तान में डेड थी जब तक मेगा अरीना और लॉर्ड्स नहीं बने थे। अच्छा, अब मैं आपको उससे भी पीछे लेके जाता हूँ जी। 5 साइड प्ले ऑन बेदियां 2000 जी, आई एम अज्यूमिंग 9 या 10 में खुला था। 11-12 9-10 में मेरे ख्याल से खोला था। हसन अस्करी एक बंदा होता था, जी 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 जी, माशाल्लाह वेरी प्रिविलेज्ड। उसने एक फील्ड चेल्सी का बहुत बड़ा फैन था। एग्जैक्टली, उसने एक फील्ड खोली और इट ब्लू ऑफ। मुझे अभी तक याद है, वन ऑफ द प्लेयर्स, प्रॉब्ली जो देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, सुफियान नदीम, वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, गोज बैक इन लाइक 2009-7, ठीक है। उसने मुझे पहली दफा इनवाइट किया था कि एक मैच है, प्ले ऑन बेदियां पे आना है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने ओ लेवल्स में होऊंगा प्रॉब्ली, मैं गया और मैंने कहा ये कौन सी जगह है, पिंड भी गुजर गए हैं, बॉर्डर आने वाला है। और वो जगह इट किक्ड ऑफ, अगले 5 साल तक वहां मेला लगा रहा है। 12-12 साल के बच्चे रात 1-1 बजे तक टूर्नामेंट खेलते थे। प्ले ऑन बेदियां सिर्फ 2 फील्ड होती थी। प्लेयर्स पागल हो गए थे कि यार ये कौन सी टर्फ है। यार आप जब तक अवेयरनेस लाओगे नहीं, टेक्टिकली स्ट्रांग नहीं होगे, वो प्लेयर्स जो टेक्टिकली स्ट्रांग हैं, वो कोचेस जो जरूरी नहीं, हमारा सबसे वही गुलाम मेंटेलिटी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गोरा आके जब तक ब्रिटिश एक्सेंट मार के नहीं समझाएगा, हमें लगता है हम सीरियसली ना ही लें तो बेहतर है, अपने आप को जाहिल फील कराएंगे। एग्जैक्टली। मैंने आई हैव बीन विद देसी कोचेस, आई हैव बीन विद जो इंटरनेशनल कोचेस हैं उनके साथ भी किया है। आपका ऐसे गार्डन्स का 11 साइड का कोच इज वन ऑफ द बेस्ट कोच। उसने ये जो बैंक शैंक्स की टीम होती है, उसने 10 साल रूल किया। लाइट बैंक का वो कोच रहा है पहले, आज ऐसे गार्डन्स का कोच है, लम्स का कोच है। मैंने उसके अंडर ट्रेनिंग की हुई है। उसके अगेंस्ट जो उसकी बनाई हुई सबसे प्राइम टीम आपके टाइम की होगी, तैमूर बट, अजीजी, फिलिप, एक जर्मन लड़का होता था जो लम्स की टीम, एक्सचेंज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे आया था, ठीक है। दैट टीम वाज समथिंग एल्स। वो खेलते थे पेंडुलम। जितनी भी बड़ी टीमें पाकिस्तान में 11 साइड की, सब ट्राई जरूर करती हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को, उस स्ट्रक्चर को जो इनगल्फ किया था ना एक टीम ने, वो अंडर जफर कोच लम्स की वो वाली टीम थी और वो अनबीटेबल थी। हाँ, मेरे पास अभी बहुत से जो देख रहे होंगे वो ये कहेंगे हमने तो उनके प्राइम में उनको ये 2-0 मारा था, 3-0 मारा था।
भाई आपका That was the only one आपका पर्पल पैच था, they had a bad day, you had a good day. सिंपल सी बात है. स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल यूनिवर्सिटी लेवल पे लम्स ने स्टार्ट किए, दैट इज फॉर अ फैक्ट. पीयू हैड अग्रेसिव, फिट एंड कह लो कि कमिटेड प्लेयर्स, बट they did not have a structured football. दो सवाल हैं आपसे. दो सवाल है. पहला मेरा सवाल है, इसका मुझे जवाब दीजिएगा. मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आज फुटबॉल पे पैसा लगना स्टार्ट हो जाए गवर्नमेंट की सूरत में, या गवर्नमेंट पैसा लगाना स्टार्ट कर दे, तो पाकिस्तान में फुटबॉल फ्लरिश करेगी? मेरे पास अभी इस फोन के अंदर ना 3 जर्नैल साहब, करनैल साहब सोसाइटियों के इधर उधर हैं जो अभी इस टाइम फोन करके उनको कहें ना सर ये सैटरडे संडे हम इंटर अस्करी, इंटर डीएचए टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, और आप एज अ चीफ गेस्ट आके 5 मिनट बोल लीजिएगा. राइट नाउ पेमेंट विल बी इन माई अकाउंट. पैसा फेंकना इज नथिंग. पैसा राइट जगह पे इन्वेस्ट करना, अगर कोई बंदा नेक नीति के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है. हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, अब मैं आपको खुल के राज बता देता हूँ. बड़े क्लब्स में आधे से ज्यादा लोग अपना काला पैसा सफेद कर रहे हैं. ऐसे ही है. उसके बाद अगली बात आ जाए तो आपके वो क्लब्स जो अपना सिस्टम चला नहीं पा रहे, तनख्वाहें निकाल नहीं पा रहे, वो बिल्कुल जीरो नॉलेज वाले अपने ही प्लेयर्स को सुबह एकेडमी में कोचेस लगा के ठग रहे हैं. एक तो काला पैसा सफेद भी कर रहे हैं. दूसरी बात है कि सबसे बड़ा एतराज मुझे उनसे ये है कि वो सारा उन्होंने टैलेंट खींच लिया लाहौर का. अपने प्रॉब्लम होनी है टैलेंट खींचा है. अच्छा आपको मैं अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है सबने. मैं नाम लेता हूं, साउद यूसुफ वाज द गाय हु स्टार्टेड दिस वेंचर विद शेर अफजल, राइट? ठीक है. इन्होंने ऐसे गार्डन स्टार्ट की. इन्होंने लाहौर का, अपेरेंटली लाहौर का जी 40 बंदा तोड़ दिया, हर टीम खराब कर दी है. ऐसे को पड़ी गालियां, ऐसे ने कहा अच्छा ठीक है. असल में प्रॉब्लम पता है क्या था? 5 बंदों की फुटसॉल की टीम थी ना, तो 2 पिक हुए ना, तो बाकी के 3 ने गालियां दी. ठीक है. ये प्रॉब्लम हुआ है. अगर वो 5 के 5 उठाते ऐसे गार्डन्स को कोई कुछ ना कहता. ऐसे गार्डन्स मेरे नजर में, ऐसे गार्डन्स इस चीज में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. ऐसे गार्डन्स ने उठा के ना सारे एक अच्छे डिफरेंट टीमों से अच्छा चंक उठा के एक गुच्छा बनाया. लेट्स सपोज वॉरियर बीज बना दी, ठीक है. नीचे ना चूंटियां रह गई. उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया. लेकिन प्रॉब्लम ये, इन रियल वर्ल्ड ना कंप्लेन डजंट गेट यू एनीवेयर. उन्होंने कंप्लेन की, अपने दोस्तों को कॉलें की, यार तूने बड़ा गलत किया ऐसे गार्डन जाके, यार तूने बड़ा गलत किया. इवेंचुअली दे रियलाइज कि यार ये इस तरह तो नहीं काम चलेगा. हमने टूर्नामेंट्स पे तो शक्ल दिखानी है, हमने तो जाना है, ऐसे को फेस कैसे करें. दे ऑब्जर्व्ड ऐसे क्या कर रही है. दे वेटेड, दे स्टार्टेड ट्रेनिंग. टीमों में ऑटोमेटिकली ये रिक्वायरमेंट पैदा हो गई कि यार ऐसे के प्लेयर्स पैसे लेते हैं, लेकिन मोहम्मद भाई जो हैं वो खा जाते हैं, जफर कोच खा जाता है अगर प्लेयर टाइम पे ना आए. हम अब कोचिंग करेंगे, हम अब अपनी ट्रेनिंग करेंगे. हार में ही आए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अगर एक चंक अच्छा बना दिया ना, वही बात. असल में मसला क्या है, एक बंदा हीरो बन गया और दूसरा बंदा विलन बन गया. ठीक है. लेकिन ये कॉइन की दोनों एक साइड ही हैं. मोहम्मद भाई ने जिस तरह एक टेक्टिकली डिफरेंट टीम बना के अपलिफ्ट कर दिया था, 5 साल डोमिनेट कर दिया, नेमार जूनियर जीत लिया, रेडबुल जीत लिया. साउद ने प्लेयर उठा के एक चंक बनाया, बेशक अपने मुफाद के लिए बना दिया, प्लेयर्स बना दिए. उसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को खार आई या उनको रिक्वायरमेंट फील हुई. अपना एक दर्जा नीचे उन्होंने दर्जा, जब यार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो कुछ करोगे ना उसके बारे में. दे थॉट कि यार ये जीत क्यों रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं. हमारे साथ का ही लड़का था, तब तो नहीं गोल डालता था. जो लड़का ऐसे में जाता है वो गोल क्यों डालना शुरू कर देता है. जो लड़का ऐसे में जाता है, एलए में जाता है, आपका 18 में जाता है, ये इतने तेज क्यों है पैर पे? ओ भाई वो 4-4 घंटे रोज के दे रहे हैं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि कल को अगर कोई नॉर्मल गली का लड़के को भी उठा के ऐसे गार्डन के लेवल की ट्रेनिंग दे दें तो वो कल को ऐसे गार्डन में हरा देगा. यस एंड नो. इसमें एक छोटा सा लूप होल आता है. व्हाई नो? यस, मैं वही बता रहा हूं, यस और नो. लूप होल क्या है? हमारे पास प्रॉपर स्टैट सिस्टम नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा यार ऐसे ने नाम सुन के उठाया है प्लेयर, या परफॉर्मेंस देख के उठाया है.
क्यों ऐसा सिस्टम नहीं है एसए के पास कि वो एक रिपोर्ट खोले एक प्लेयर की? हमारा स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? मेरा स्टार्ट से 11 से स्टार्ट हुआ था, 5 पे भी वही प्रॉब्लम है। इतनी फुटबॉल एक अडेप्ट कर गई है आगे दुनिया के साथ और एक नहीं की। 11 में तो हम बहुत पीछे रह गए हैं, 5 में चलो फिर हम कहते हैं कि चलो लड़के तेज हैं, टेक्टिकली स्ट्रांग हैं, टैक्टिक्स समझते हैं। ये लड़कों को पता है कि टैक्टिकली स्ट्रांग हो के गोल निकलेगा, कंपोजर लूज नहीं करना, छक्के नहीं ऊपर मार देने। तो वो कंपोज प्लेयर्स जो हैं उधर से लेके जो पीछे रह गई 11 साइड गेम, सारों का एक ही प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर कैसे आएगा? प्लेयर डेवलपमेंट तब आती है जब प्लेयर आइडेंटिफिकेशन होती है। जब आपका प्लेयर किसी फोरम के ऊपर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको आप परख ही नहीं सकते अपने उसकी पास्ट, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी हिस्ट्री से, क्योंकि आपने हायर करना है। आपने एक एलएफएल का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें एक लड़का देखा, आपने कहा यार ये अच्छा खेलता है, इसको रखने का सीन है। अगला टोटल का मैच होता है, आप देखते हो, आप कहते हो यार ये तो बहुत ऑफ खेल रहा है। सो आप ओपिनियंस मिक्स कर देते हो इधर उधर यहां वहां। प्रॉब्लम क्या है? आपके पास कंसिस्टेंट एक डाटा नहीं है। आजकल की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो डाटा है। सबसे महंगी चीज डाटा है। आप किसी भी तरह का कोई कंपनी को उठा लो, द ओनली, मैं जिधर काम करता हूं, कंपनी का नाम मैं छोड़ो जो भी है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। हमारे पास जितना ज्यादा डाटा है ना, उतना ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू है। इसलिए हम इस सोसाइटी में क्रॉस बार को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब क्रॉस बार का क्या है? क्रॉस बार एक ऐसा प्रॉब्लम, स्टैट्स, जब तक स्टैट्स आएंगे नहीं एक प्लेयर के प्रॉपर, उसका एक पोर्टफोलियो, एक जिस तरह आप कहते हो वो नहीं बनेगा, तब तक देयर इज नो पॉइंट कि आप प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जाओ। प्लेयर सीएनआईसी बनता है, उसके बाद अगली चीज होती है ना, एक बंदा एक रजिस्टर होता है एक जगह पे। मैं इस टाइम 4 से 5 दफा अपने लाइफ टाइम में जी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करा लो अपने आप को एज अ प्लेयर। अच्छा वो कराया, देयर इज नो स्ट्रक्चर, मैंने उसी सीएनआईसी पे कहीं और रजिस्टर करा लिया। आज तक कहीं किसी पोर्टल पे पीएफएफ की ऑफिशियल, कोई आज तक मुझे पीएफएफ की कोई पोर्टल बता दे जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर जो रजिस्टर्ड है उसका स्टैट खोल के मैं नाम पढ़ सकता हूँ। मैंने तो आज तक पोर्टल ही नहीं देखा। एग्जैक्टली राइट। प्रॉब्लम क्या है? आप एक ऐसा फॉरम बनाओ जहां पे आप प्लेयर को सबसे पहले तो आप रजिस्टर करो, जितना मैक्सिमम रिकॉर्ड निकाल सकते हो वो डालो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि 4 कजनों ने इकट्ठे मैच लगा लिया और वो प्राइवेट मैच एक खेल लिया उन लोगों ने, तो उसमें उस बच्चे ने अगर 26 गोल मारे हैं ना, तो वो काउंट नहीं करते। एक प्रॉपर कंपेटिटिव लीग का रिकॉर्ड अगर आपके अंदर डला हुआ है ना, और क्रॉस बार का ये मुझे जो ब्रीफ किया गया है, दे डू नॉट होल्ड प्राइवेट मैच रिकॉर्ड्स बिकॉज दे आर होक्स। मेरी नजर में वो फेक हैं। मैंने अपनी रेटिंग बढ़ानी है, वही वाली बात है न्याजी भाई, गोल खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ऐसे तो नहीं होता ना। सो प्रॉपर कंपेटिटिव मैच हो रहा है, प्रॉपर टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें वो लड़का कितनी बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है, कितनी दफा मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ बना है, ओरिजिनल स्टैट्स। एग्जैक्टली, टॉप स्कोरर कितने बने, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है वो सर। और लिटरली मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं, आप एक डाटा निकालो एज अ रिक्रूटर। मैं अब जितना मेरा 20 साल मैंने खेल ली है गेम, मेरा तजर्बा, कुछ ऐसे लाहौर में जायंट्स हैं जिनका 1/3 भी मेरा तजर्बा नहीं है, मैं बहुत नीचे हूं उनसे, लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मेरे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म हो ना, मैं सिर्फ प्लेयर को मैं निकाल के मैं यहां तक गेज कर सकता हूं कि वो प्लेयर सर्दियों में ज्यादा परफॉर्म करता है, गर्मियों में ज्यादा परफॉर्म करता है, वो प्लेयर मैच के स्टार्ट में ज्यादा परफॉर्म करता है, वो सब आउट हो के दोबारा जाता है तो परफॉर्म, मतलब आपके पास हर तरह प्लेयर मूड बोर्ड बन गया आपके पास। बिल्कुल ठीक। आपको एग्जैक्टली प्लेयर की डायनेमिक्स पता चल गए। जब आपको प्लेयर के डायनेमिक्स पता चल जाते हैं ना, मैं आपको एक टीम का एग्जांपल देता हूं, सबको पता है उस टीम का, ग्रिम जोज। ग्रिम जोज में कोई, मेरे टाइम की टीम है। ग्रिम जोज में कोई एक लड़का फिजिकली एथलेटिक फिट नहीं है। हमारे वो भाई एक माशाल्लाह वो दाढ़ी वाले हैं, अमान भाई, अमर अमन अमर 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 अमन अमर अमर AMAR, या वेरी स्वीट गाय, वेरी हम्बल गाय। मैंने आज तक उसको शॉर्ट्स में नहीं देखा। 3 क्वार्टर पहनता है वो, 3 क्वार्टर में खेलता है, ठीक है, 3 क्वार्टर पहनता है वो। दैट गाय इज मैजिक। उनका एक, हमारा, सॉरी हमजा भाई आपका निकनेम ले रहा हूं, मिस्त्री है उनका एक प्लेयर, ठीक है, दैट गाय इज दिस, ही इज नॉट दिस फिट, वी हैव प्लेयर्स जो बॉडी वाले, ही इज दिस, बट ही इज सो फास्ट। और वो
प्रोबेबली जिनके साथ अभी compete कर रही है ना ये टीम, वो सारे बच्चे उनसे 10-10, 15-15 साल छोटे हैं ऑन एवरेज, एंड दे आर ऑन देयर प्राइम। और ग्रिम जोस के लड़के सारे जो मेरे से भी 1-2 साल बड़े हैं, तो प्रॉब्ली दे आर रीचिंग देयर 30s। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अभी तक टीम कंपेटिटिव क्यों है? प्लेयर अच्छा मैटर नहीं करता, फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट। वो टीम जेलन जितने अच्छे तरीके से खेलती है ना, जितने तरीके से उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है, उनका अच्छा है ना। आप फीफा में जो FUT खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्लेयर रेटिंग is obviously a thing, but if you actually make a team ना, तो the bonding itself, players को एक दूसरे के साथ कौन सा प्लेयर किस तरह, आपको बड़ी दफा, और ऐसे गार्डन्स में ये सबसे ज्यादा चीज मैंने नोटिस की है जब आप एक स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल खेलते हो, बेस्ट आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप बाहर बिठाते हो। क्यों? क्योंकि वो बाकी 4 के लिए फिट नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, राइट? हमारे यहाँ पे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हैं कि वो अगर अच्छे हैं और अगर आप उनको बिठा दोगे, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो कहेंगे यार ये 4 प्लेयर जो मेरे से एवरेज हैं, वो ये नहीं देखेगा कि यार उस टाइम जो हमने टैक्टिक से खेलना है, जो सिस्टम से खेलना है, उसमें 5वां प्लेयर तेरे से जो बेसिक एवरेज है वो बैठता है, बिकॉज़ एक सिस्टम है। वो ईगो पे लेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी टीम से गोल मारता हूं, मैं अपनी टीम से ज्यादा अच्छा डिफेंड करता हूं, तो मैं डिजर्व करता हूं खेलना। ये उसका कसूर नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, बिल्कुल लैक ऑफ टैक्टिक्स है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये एक रिक्वायरमेंट है। मेरा 15-20 साल का खेलने का तजर्बा ये कहता है कि अगले 50 साल तक भी मोहम्मद भाई फॉर एग्जांपल, साउथ फॉर एग्जांपल, डिफरेंट इधर उधर, ये इस तरह के बंदे, फैजान समीर हो गया, वलीद जो 1-on-1 वाला है, शाहजेब फ्रॉम कराची, अब्दुल FC वाला, जब तक इस तरह के लोग हैं, अगर ये लोगों को पैसा दिया जाए और हाँ अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अगर ये लोग सिंसियरली वो पैसा जहां लगना चाहिए लगाएं, हाँ, इन 50 years कुछ भी नहीं, आपका 5 साइड बहुत आगे जा सकता है। ये मेरा बिलीफ है, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स सिर्फ तब आएंगे जब हमारे पास कोई ऐसी फोरम होगा जिसके ऊपर हम एक्चुअली प्लेयर्स की स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। एक सवाल है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दिमाग में। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी जो 5 साइड के आजकल जो क्लब बने हुए हैं, जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ, ऐसे गार्डन हो गया, मैं मेन नाम दे रहा हूँ, ठीक हो, ऐसे गार्डन हो गया, लाहौर एथलेटिक हो गया, ये 11 की बात करें, 5 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 2 बड़े मेन क्लब हैं जो लाहौर से ओरिजिनेटेड है, अब्दुल FC फ्रॉम कराची एंड टीम 18 फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको लगता है कि ये क्लब सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैं या इनका वाकई पर्पस है कि अपने स्ट्रक्चर से कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर निकालें? हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि 5 साइड में जितने भी जो टीमें हैं, जिन टीमों के मैंने नाम लिए हैं, इनके प्लेयरों के गर्दन में सरिये इतना बड़ा है कि ये तो मुड़ के भी नहीं देखते कि उनके साइड से गुजरा कौन है। क्या ये क्लब पैसे बनाने की मशीन है या ये प्लेयरों को बिगाड़ रहे हैं? ठीक है, नो डाउट ट्रेनिंग के थ्रू प्लेयर बन रहा है, बट बाकियों का क्या कसूर है? जो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ आप बड़ा एक सिंपल मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ। हमारी मिलिट्री है, ठीक है, वो अपेरेंटली एज अ सिविलियन, मैं खुद सिविलियन हूँ, मैं मिलिट्री पर्सन को देखूंगा तो मुझे बड़ा वो लगेगा कि मतलब यार ये इतना ज्यादा आकड़ में क्यों फिर रहा है। वो एक डिसिप्लिन से, वो एक इंसान की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे पुश होके आ गया है, उसने थोड़ा ग्राइंड किया है, ठीक है। उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप मेरी एज का एक कप्तान या मेजर देखोगे तो उसके पर्सपेक्टिव में वो ग्राइंड करके पहुंचा है कहीं, ऐसे है। और उसने अपनी पर्सनैलिटी ऑल्टर की है, उसने अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश किया है। ऑटोमेटिकली इंसान है, उसकी नेचर में है, ना चाहते अनइंटेंशनली। एक प्लेयर जो 6-6 घंटे एक हफ्ते में दे रहा है रोज के, और एक प्लेयर जो उसके सामने उसके अगेंस्ट मैच है तो वो मैच स्टार्ट होने से पहले सिगरेट पी रहा है या वो वैसे खारिशें कर रहा है और वो किट नहीं पूरी लाया, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि यार आई एम सो डिसिप्लिन्ड, मैं टैक्टिकली मेरे पे काम हो रहा है, मेरे मुझे गन दी जा रही है, इसको तो यूं गन चलानी आती है, मुझे तो प्रॉपर एम सिखाया गया है, मेरे ऊपर तो मेहनत हुई है, मेरे ऊपर पैसे लग रहे हैं, मेरे पे इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी गर्दन में ऑटोमेटिकली सरिया आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये और ये सेम बॉडी सेम माइंड हो तो मैं एक एसेट हूं और वो एक कैजुअल हॉबी है।
तो ऑटोमेटिकली जब आप एक एसेट बन जाते हो ना, यहाँ जरूरी नहीं है कि अगर ये जिस तरह आप कह रहे हैं अगर किसी प्लेयर को फैसिलिटेट किया जाए तो उसके अगर उसमें आकड़ आ जाएगी, थोड़े गुरूर सा आ जाएगा, तो ये इन फ्यूचर अगर उसने एक बड़ा नाम अपना बनाना है तो उसके लिए नुकसान देनी ये चीज। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, हमारा एक लड़का है एलए का, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट। मैं उस बच्चे, मुझे वो बच्चा पर्सनली बहुत ऑफ लगता था। मैंने कहा यार इसमें क्या है, लोग क्यों गोल खा रहे हैं नाम इससे? ले, आप नाम ले। शाजिल, ठीक है, शाजिल इरफान। मैंने कहना यार ये गोल क्यों खा रहे हैं इससे यार, ये क्या सीन है, ये इतना स्लो ड्रिबल कर रहा है। अच्छा मैं उसके अगेंस्ट आया, मुझे समझ नहीं आने दी उसने, आई यूज्ड टू बी फास्ट, मुझे उससे समझ नहीं आने दी वो कर क्या रहा है अपनी गेम के साथ। अच्छा, या वो उसका चेंज ऑफ पेस इतना जीनियस है, आपको बाहर बैठे लगेगा वो बहुत स्लो काट रहा है, वो अंदर इतना तेज काट रहा था, आपको समझ नहीं आती वो कर क्या रहा है आपके ठीक है। साथ, राइट। अच्छा अब उस बच्चे को जब आप पर्सनली मिलोगे ना, ही इज जस्ट लाइक व्हाट 20 19 20 21 मैक्स, ठीक है। आप उससे बात करोगे ना, आप उससे 10 साल भी बड़े हो ना, तो आपसे ऐसे बात करेगा कि who are you, who the hell are you, वो इस तरह से बात करो, उसका नेचुरली उसके अंदर से निकलता है। अच्छा जो कि गलत ये बात उसके नहीं लिए, ये उसके लिए गलत नहीं है, अच्छा, ये उसके लिए हेल्दी है। ठीक है। जिस पेस पे वो चल रहा है राइट नाउ, एलएफएल चल रही है और उसके अंदर वो टॉप स्कोरर है, जितने उसके गोल्स हैं उसको हाफ करो ना तो सेकंड प्रॉब्ली उसके उस पे आता है, ऐसा ही है, राइट। जी जी। People right now are not scoring half of the goals that he has scored in this one league. उससे पिछले बिग मैन पे ले जाते हैं उसको, ठीक है। दैट गाय, उसके पैर में गोल है, वो निकाल रहा है गोल। अच्छा अब प्रॉब्ली जब ये पॉडकास्ट सुनेगा उसका ईगो और बूस्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा इमेच्योर होता है ना, आपको उसको गाइड करना चाहिए, उसको स्क्रूटनी नहीं देनी चाहिए। पीपल इन पाकिस्तान दे हैव दिस इशू, स्पेशली फुटबॉलिंग कल्चर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो अंडरडॉग है और एक जो ओवर फेमस किया हुआ है, एमी फेमस किया हुआ है। यूसुफ इज मतलब डिबेट ही नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे ले आओ, यूसुफ एक क़यामत है। आपने यूसुफ को छोड़ा है, वो वार्म अप कर रहा है, सबको पता है यार ये आज कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके जाएगा फ्रेंड, बट देयर इज स्टिल अ लिटिल, कह लो कि देयर इज स्टिल अ लिटिल ऐड किया हुआ है कि यार ओहो यूसुफ। एग्जैक्टली, मेरा भी ये पॉइंट। ये जो ओहो यूसुफ है ना, उसकी वजह से और कुछ नहीं है, यूसुफ को एक एज है, वो काटते हैं वो और कॉन्फिडेंट, देखिए ये और वो उसको डिफेंड करने वाला थोड़ा मेंटली वीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। आप फोरम पे अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखें तो मेसी आपके अगेंस्ट कह रहा हूँ ना, तो वो गोलकीपर अपने मुंह से बताया उन्होंने कि जैसे ही मेसी के पैर में बॉल आता था तो हमें अपनी पोजीशन की फिक्र पड़ जाती थी कि अब हम क्या करेंगे। बहुत से ऐसे मैंने कीपरों के इंटरव्यू सुने, ऐसे प्लेयरों के नाम सुने हैं जो अपने इंटरव्यू में अब इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप यूसुफ या यूसुफ के लेवल के प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो या उनके लेवल पे आ रहे हो ट्रेनिंग करके, तो सैचुरेशन पॉइंट आता है। जब सबकी लेवल ऑफ फिटनेस सेम हो जाती है, उसके बाद पता चलता है असली टैलेंटेड कौन है। आपको क्या पता है यूसुफ आपके साथ ट्रेनिंग करने के बाद 4 घंटे अलग से ट्रेनिंग करता हो, फिर आपको क्या पता है वो अपनी डाइट पे कितना फोकस करता हो, आप सिगरेट पीते हो वो नहीं पीता होगा, राइट। वो क्या स्ट्रगल्स कर रहा है, वो अपने आप को कैसे बेहतर कर रहा है, वो आपको उस तरह से नहीं पता, राइट। खैर मेरे हिसाब से समरी इस चीज की अगर मैं निकालूं ना, कोई भी प्लेयर बुरा नहीं है। आजकल के टाइम में जो सबसे ज्यादा नीड है ना जिस चीज की, वो है प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर स्टैट्स, प्रॉपर डाटा और प्लेयर की कमिटमेंट। ये 3-4 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट वो हमारे पुराने राइट पुराने जमाने 5 साइड में इस टाइम ये चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। टैलेंटेड प्लेयर खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग आना शुरू हो गए हैं। एलए इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हैज एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, बट दे ट्रेन अ लॉट। आई हैव ट्रेन्ड, मैंने उनको सिर्फ ट्रेनिंग देखी है, जितना वो शुगल में जान मार रहे होते हैं ना, उतना आपके ऑलमोस्ट 70% 5 साइड की टीम्स नॉर्मली जान नहीं मार पाती, राइट। सो ऐसे अपनी जगह मोहम्मद भाई, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की हुई है, उन्होंने जो ट्रेनिंग करवाई है वो बंदे को निचोड़ के साइड पे फेंक देते हैं। बंदे का, अगर आप मोहम्मद भाई से ट्रेनिंग कर रहे हो, इफ यू डोंट हैव इट इन यू, आप अगले दिन नहीं आओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। कोच जफर 11 साइड सेम फॉर्मेट, कमिटमेंट प्लेयर खुद देता है, जान खुद मारनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात क्या इस टाइम हो रही है कि प्लेयर्स ट्रेनिंग का प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब जो एक्चुअल टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट निकलेगा, जो एक ट्रेनिंग के प्रोडक्ट से फाड़ के निकलेगा ना, वो बाहर रिकॉग्नाइज हो सकता है। ठीक है।
और ये सारा कुछ जब तक रिकॉर्ड में नहीं आएगा, स्टैट्स में नहीं आएगा, तब तक आपका कोई भी प्लेयर ना आउटशाइन करेगा और ना ही आपकी प्लेयर डेवलपमेंट हो सकती है, बेशक 50 साल में 50 करोड़ लगा दो। मतलब आपने वही बात की कि हमारे बचपन में हमारे माँ बाप कहते हैं कि लिख के चीजें याद करो, लिखी हुई चीज जो है वो ज्यादा असर करती है। बिल्कुल ऐसे ही। आपसे आखिरी सवाल है, आप इन छोटे जो 5 साइड के लेवल पे जो क्लब्स फुटबॉल खेल रहे हैं, आप इनको एडवाइस क्या करेंगे? डिपेंड करता है इनकी इंटेंशन क्या है। अगर उनका अपने ब्रांड की तरफ ज्यादा फोकस है, विच इज आई थिंक इट्स क्वाइट मेरे ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर लेट्स सपोज ऐसे गार्डन कहती है कि भाई, या एलए कहती है कि यार हम अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हमने ये टीम स्क्रैच से बनाई, हमने इस पर मेहनत की, हम नहीं चाहते कि यार हम लेट्स सपोज कोई एनी टीम केओस एफसी को कहते हैं कि यार केओस एफसी जो है हमारे साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दे, वो नहीं आपको पूछ रहे, इट्स फाइन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कमी है एक तो एक दूसरे को ट्रस्ट करने की, बहुत ज्यादा। ठीक है। हम लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली पंजाब वाले एरिया का ना सबसे बड़ा मसला क्या है कि हर बंदा ना यहाँ पे इसी टेंशन में है कि यार ये मुझे कहीं ना कट करके आगे ना निकल जाए, ठीक है। हमें ये चीज़ थोड़ी कम करनी चाहिए। पीएफएफ जो अभी एक्टिंग बॉडी है, आई थिंक जितना उनके हाथ में है उतना वो ट्राई कर रहे हैं, उतना वो कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल के जो बहुत कह लें कि इसमें पीएफएफ के अंदर जो बहुत माने जाने बंदे हैं, वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे, मैंने उनको पर्सनली, मैं उनको जानता हूँ। मैं पीएफएफ के लिए अपनी बात कर रहा, ना मैं पीएफएफ में काम करता हूँ, ना मेरा उसके साथ कोई एसोसिएशन है। लेकिन पीएफएफ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। अगर उनका बजट मिल जाए, अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाए, अगर उनके सर से ये उतर जाए कि यार इलेक्शन होंगे, हमारी नौकरी तो नहीं चल जाएगी, ठीक है। ये कितना बड़ा एक ये मसला है। एंथुसियास्टिक लोग हैं, नोइंग फॉर अ फैक्ट, कमिटमेंट देखिए, नोइंग फॉर अ फैक्ट कि यार इलेक्शन हुए तो जो बॉडी आएगी वो हमें फारिग कर देगी, बिकॉज हम तो एक्टिंग बॉडी हैं। ऐसा ही है। उसके बावजूद वो कमिटमेंट शो करें, उसके बाद बावजूद वो एक जॉब, उस जॉब को जो टेम्परेरी है उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करें। ये आपको बताता है कि अगर एक बॉडी सिंसियर हो जाए और उससे सारे एग्जाम्पल लेके अपना अपना पार्ट प्ले करें, डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ये सारा स्ट्रक्चर आगे जा सकता है। लास्ट बात मैं आपको करूंगा कि 5 साइड के जो सारे कोचेज और फुटबॉलर्स हैं, उनको मैं एक सिंपल एक एडवाइस तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? क्या हमने आपस में लड़ते रहना है, हमने आपस में पेटी खाने डालते रहना है कि या दुनिया में वाला प्लेयर जिसने हमें 11 में गोल मारा है वो 5 में हमारे अगेंस्ट आएगा तो हम खारबाजी करेंगे? ऐसे ही है, नहीं है, इसमें से निकलो भाई, निकलना पड़ेगा। या शायद मैं अब उस सिस्टम में उस तरह से इनगल्फ नहीं हूँ, जाहिर है मैं अब कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, थोड़ा कम फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं शायद उस चीज़ को उतना अग्रेसिवली फील नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक इसमें से ऊपर निकल जाना चाहिए। हमारे पास फैसिलिटीज आ रही हैं, हमारे पास फाइनेंसेस आ रहे हैं, हमारे पास अच्छे कोचेज आ रहे हैं, सर्टिफाइड कोचेज आ रहे हैं, सब कुछ आ गया, प्लेयर कमिटमेंट भी है। अब हमें थोड़ा सा ना कंपैशन शो करना चाहिए। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ, सारे 5 साइड की बेस्ट जायंट्स जो हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आपस में लीग खेलें, 18, एसए, एलए, अब्दुल, ट्रिपल ए, अच्छी टीमें 5, 6, 10 निकाल लो और उनके अंदर जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करे स्टैटिस्टिकली, विद स्टैट्स, लिख के जो स्टैटिस्टिकली परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे, उन 10 का सेट बनाओ। Those 10 faces are the actual face of Pakistan। और वो मैं कहता हूँ कि वो एक ब्रेकिंग डाउन होगी हमारे लिए, वो एक पहला स्टेप का भी मैं कह लो कि आपने बस पैर उठाया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मैच आपस में कराया और दुनिया में पूरी में इस तरह ही होता है। ऐसे ही है। एक सिस्टम बना लो सिंपल लाहौर में, एक एलएफएल लेवल का या एक नॉर्मल लेवल का, एक एलएसटी लेवल का, एक वेन्यू डिसाइड कर लें। इसमें पैसा क्या लगना है यार? प्लेयर्स अपने, एलए इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय वन गाय,
एंड ही डज नॉट हैव एनी रिसोर्सेज और अदर स्पॉन्सर्स, वो अपनी जेब से लगाता है बंदा, वो मेहनत करके वो जो भी कमा रहा है, आई डोंट नो द गाय बट आई अज्यूम ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट वो बंदा अपनी जेब से जो भी फाइनेंसेस पे कर रहा है, एलए की टीम के कर रहा है, प्लेयर्स आर डिवोटेड टू हिम, वो एक्चुअली इस चीज को बहुत ज्यादा हवा में सर पे रखते हैं कि यार वो बंदा पैसे लगा रहा है हम पे, राइट। ऐसे का स्ट्रक्चर ले लो, ऐसे वाले वैसे बहुत थैंकफुल हैं इस चीज को लेके कि यार हमारा दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस, राइट। तो ऐसे का कोई भी लड़का जो है वो कमिटमेंट वाइज जीरो नहीं है, जो होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम से आउट हो जाता है। आप 3 दिन ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हो, चौथे दिन आप ट्रेनिंग का मैच भी नहीं खेलते। मेरे साथ ऐसे के प्राइम टाइम में हुआ था जब ऐसे ने इनिशियली लॉट उठाया था, तो उसमें से मैं भी था एक चूजा जो डाल लिया गया था। उसमें मुझे क्या बना, बीच में बोल देता है यानी तू तो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, एक कैमरा बंद हुआ, दो तो चल रहे हैं, बंद होता ना तो चुप रहता। हाँ ठीक है, खैर। तो क्या मैं कह रहा था, हाँ मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ है कि ऐसे गार्डन्स में जब मैं वो हैंड पिक किया गया था, तो इनिशियल डेज में मैं 2 दिन ट्रेनिंग पे नहीं आ सका फॉर सम रीजन, और तीसरे दिन मैं ट्रेनिंग के जो मैच था उसमें भी बाहर बैठा क्योंकि मैं 2 दिन नहीं आया। तो द लेवल ऑफ कमिटमेंट दीज क्लब्स आर डिमांडिंग is actually a stepping stone towards something that we can achieve in 50 years, 25 years, whatsoever, right? लेकिन अभी सिर्फ कंपैशन की ज़रूरत है। सारे जाइंट्स को चाहिए कि सर जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएं। You guys have the main weapon जिसमें आप प्लेयर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट के स्टैट्स डालो, इसकी एक फैन फॉलोइंग बनाओ। कराची में लोग मैच देखने आते हैं, बैठते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, लोग देखते हैं, लाहौर में नहीं है। अनटिल उस टीम के हारने या जीतने से आपकी टीम को फर्क पड़ता है, तब तक हमारे लाहौर में मैच नहीं देखा जाता। दैट इज वेरी बैड, ये गलत चीज है। अल्टीमेटली क्रॉसबार का जो बेसिकली जो मोटिव है, जो इनके इरादे हैं, वो यही है। आपसे रैप अप करने से पहले एक सवाल जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रॉसबार एंड आप एग्री करते हैं जो इनिशिएटिव ये पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं? मैंने जैसे अपने पूरे सारे सेशन के अंदर इसका बहुत क्लियर पिक्चर में जवाब, प्रॉब्ली शायद किसी और गेस्ट ने इस प्रॉब्लम को उतना, इस नीश को पिंच नहीं किया होगा जितना मैंने इसको किया, कि दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट दैट वी आर हैविंग इन आवर विजन, के यार पाकिस्तान वहाँ कब पहुँचेगा। वहाँ पहुँचने का पहला स्टेप मेरी नज़र में डाटा है, और प्लेयर डाटा आपको ये दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डिस्कस्ड विद द टीम ऑफ क्रॉसबार दैट, हमारी डिस्कशन हुई थी बहुत ऊपर से कि दे आर एक्चुअली गिविंग बुकिंग उसका प्लेटफॉर्म भी, कि प्लेयर्स उस पोर्टल पे आके बुक करें डिफरेंट फील्ड्स को। सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, यू हैव प्लेयर स्टैट्स, यू हैव वेन्यूज एंड यू कैन बुक दैट, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन पे दैट एज वेल। और वो सारा जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, अब एक एप्लीकेशन के अंदर वो जाहिर है अब रिश्ता है, आप तो नहीं ना डाल सकते, मजीद आपको और कितने रिसोर्सेज डाल के देंगे वो, राइट। सो आई थिंक कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल, अगर आप जेन्युइनली सिंसियर हो इस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ हमारे जैसे अनफॉर्चुनेट हैं जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं, हम अपना प्राइम गुजार चुके हैं, हम जॉब्स में लग गए हैं, हम थोड़े मोटे भी हो गए हैं, थोड़े स्लो हो गए हैं, हमने फिटनेस नहीं रखी, इट्स फाइन, इट्स ओके, हमारा टाइम गुजर गया। लेकिन फुटबॉल, और ये सारे फुटबॉलर इस बात से एग्री करेंगे कि फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है, आप बूढ़े भी हो जाओगे ना, आपके ज़हन में ना वो आपकी पहली मोहब्बत की तरह, आपकी पहली मोहब्बत की तरह ना फुटबॉल आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की तरह आपको नहीं भूलेगा। आप बूढ़े भी हो जाओ और आप हमेशा फुटबॉल का अच्छा ही चाहोगे। तो जो खेल चुके हैं, छोड़ चुके हैं खेलना, उनके लिए भी मैसेज है, और जो इस टाइम खेल रहे हैं, फुटबॉल से प्यार हम सबको है, हम आशिक हैं फुटबॉल के। तो अपना वही होता है कि दो तरफा प्यार, फुटबॉल ने हमें हमारी एक सब टेंशनों से बाहर निकाला है। हम एक जोन में जाते हैं, हम फुटबॉल में जाते हैं तो हम सब खत्म हो जाते हैं, राइट। इट्स अबाउट टाइम दैट वी गिव रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट वी लव, एंड रिस्पेक्ट आप तब देते हो जब आप उसके लिए कुछ करते हो। अपनी गेम और अपने मुल्क के लिए कुछ करो, सर जोड़ो, यूनिटी के साथ चलो।